अस्सलामुअलैकुम, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद फराहम करती है। तो यहाँ पर हम जस्ट इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। देन ये हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एस डिफाइन किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इंटेग्रल एग्जिस्ट इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी हो, यानी कि टी पे डिपेंड कर रहा हो और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करनी हो, तो हम कहते हैं कि वो कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगा टी से एस में, और वो आएगा क्या, 0 से इन्फिनिटी तक ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास बेसिक एक फार्मूला है, इसको हमने याद कर लेना है। और इसमें ये चीज़ ख्याल रखनी है कि ये जो हमने लिमिट्स लेनी है, ये हमारे पास डिपेंड करेंगी डोमेन के ऊपर। जितनी हमारे पास डोमेन होगी उतनी हम लिमिट्स लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिफाइंड एज। अब यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो 0 से शुरू होती है और t ग्रेटर देन के, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो हमने इस फंक्शन की जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या था कि टोटल ओवरऑल डोमेन, यहाँ पर हम डोमेन की बात करें तो 0 से इन्फिनिटी की बात आएगी, ई रेज्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब हम क्या करते हैं, डोमेन को हमने डिवाइड कर दिया और कहाँ से एक हमारे पास इंटरवल जो है, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, और उसको हमने डिवाइड इस तरह से किया, 0 टू के लिए एक, और के से इन्फिनिटी के लिए हमने कहा कि दूसरी हमारे पास डोमेन हो गई। तो इंटीग्रेशन में हम डोमेन्स को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने ले लिया 0 से के तक एक इंटेग्रल और के से इन्फिनिटी तक दूसरा इंटेग्रल। तो 0 से के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू t ओवर के होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ t की जगह हम पुट कर देंगे t ओवर के, और e रेज़्ड पावर माइनस एस टी सेम आ जाएगा, e रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी। और जब हम k से इन्फिनिटी की बात करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ t की जगह हम 1 पुट कर देंगे और e रेज़्ड पावर माइनस एस टी सेम वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है कि फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल की इंटीग्रेशन। ये हमारे पास जस्ट एक फार्मूला है, उसके ज़रिए हमने ओपन कर लिया। और इसको अगर हम देखें तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे सेम वही आ जाएगी, ई रेज़ पावर माइनस एस टी, लेकिन ये माइनस एस जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो गोया हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कहा जाए कि हमने किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस फार्मूले की मदद से हमने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे एक मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन दिया। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो ये 1 से 2 तक है पहली डोमेन, और इसी तरह से 2 से 3 तक है। तो यहाँ पर हम 0 से इन्फिनिटी नहीं लेंगे, हम टोटल कहेंगे कि 1 से 3 तक हमारे पास डोमेन है, और हमने एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टी का नाम दे दिया। तो जब हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इंटेग्रल ले लेंगे एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी। तो अब हमने डोमेन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1 से 2 तक और 2 से 3 तक, क्योंकि हमारे पास फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड था। तो हम क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 1 से 2 तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी, और 2 से 3 की तरफ एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी कर लेंगे। अब देखिए, जब हम डोमेन की बात करेंगे 1 से 2, तो क्या आएगा, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू t माइनस 1, और जब हम 2 से 3 की बात करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी 3 माइनस टी। तो जस्ट इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, यहाँ पर t माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस टी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और हम इसको फर्स्ट टर्म ले लेंगे और इसको हम सेकेंड टर्म ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई की, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई किए, जमा नफ़ी किया, और आखिर में हमारे पास जो जवाब आया वो 1 ओवर एस स्क्वायर ई रेज़्ड पावर माइनस एस माइनस 2 ई रेज़्ड पावर माइनस 2s प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस 3s, ये हमारे पास जवाब आ जाता है।
इसी तरह से ये तो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन के लिए था। अगर हमारे पास फंक्शन पीस वाइज ना हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन 2t, तो हम इसकी क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है। तो डोमेन हमें पता है 0 से इन्फिनिटी पर ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो जब हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेम फार्मूला के एफ ऑफ टी आ गया, ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी आ गया। अब साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा टी माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस 2 आयोटा टी ओवर 2 आयोटा। बेसिकली ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है। अगर हम साइन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखना चाहें तो हमारे पास ये आता है। इसी तरह से जब हम इसमें ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी ई रेज़्ड पावर 2 आयोटा टी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर बेस हमारे पास सेम हो गई, तो इसकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये बन गया। इसी तरह से जब ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ई रेज़्ड पावर माइनस एस माइनस 2 आयोटा टी डी टी। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इसके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इसके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें और लिमिट की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो हमारे पास आंसर जमा नफ़ी करने के बाद ये आ जाएगा 1 ओवर एस प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। तो हमने जस्ट यही काम करना है कि वो फार्मूला याद होना चाहिए और उस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अहम है, और क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो है, ये हमारे पास कांस्टेंट 1 अगर आ जाए तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस हो जाएगी। इसी तरह से अगर टी रेज़्ड पावर एन आ जाए तो उसकी ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगी, और एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं गैमा फंक्शन की फॉर्म में एन प्लस 1 गैमा। तो यहाँ पर हम ये भी इस्तेमाल करेंगे या एन फैक्टोरियल को भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए ई रेज़्ड पावर ए टी, तो उसके लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखा हुआ है सॉल्व करके 1 ओवर एस माइनस ए। तो ये सारी आपके सामने दी हुई हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लें। जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें जो हमारे पास था कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन 2t, तो हमने पहले तो उस फार्मूले की मदद से सॉल्व किया था। अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जो गिवन है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और 1 के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करें ये हमारे पास सामने गिवन है। तो क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अलहदा आ जाएगा। इसी तरह से साइन 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलहदा आ जाएगी। 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कहा हुआ है कि 1 ओवर s के इक्वल है, और साइन 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि 4 के इक्वल है। तो देखिए ये फार्मूले हमारे लिए कितने हेल्पफुल साबित हुए, हमने जस्ट सेकंड्स में इनका आंसर निकाल लिया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो क्या आएगा, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ तो क्या आता है, कांस्टेंट अलहदा हो जाता है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन की अलहदा से आ जाती है। इसी तरह से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी है हमारे पास कि अगर हमें फंक्शन की वैल्यू पता हो, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, जो कि हम कैपिटल एफ ऑफ टी कहते हैं, और टी के साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो एफ ऑफ टी था उसमें एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी ओवर ए कर देंगे। यानी कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की क्या आती थी, एफ ऑफ एस। तो एस की जगह जहाँ जहाँ हमारे पास एस होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एस ओवर ए के साथ। तो एक आधा एग्जांपल करते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें वैसे तो हम एफ फंक्शन को ले रहे थे, यहाँ पर जी नॉट फंक्शन हमने ले लिया, जे नॉट ऑफ टी अंडर रूट। अगर हमें इस चीज़ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो हमने फाइंड करनी हो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वेरिएबल था टी अंडर रूट था, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है टी अंडर रूट से। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें, ये हमारे पास 2 क्योंकि बाहर है तो हम क्या करेंगे, 2 को अंदर t के साथ मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वो फंक्शन है वो ए टी की फॉर्म में है। तो 4 की अगर हम अंडर रूट लें वो 2 के इक्वल आती है, इसीलिए हमने कहा कि 2 को अंदर जब हम अंडर रूट के अंदर ले गए तो हमारे पास 4t बन गया।
अब यहाँ पर a की जगह 4 आ गया तो हमने क्या करना है, 1/4 आ जाएगा पहले, क्योंकि यहाँ पर 1/a था और a की जगह 4 है तो 1/4 आ गया। इसी तरह से हमें मालूम था कि f ऑफ s क्या है, तो f ऑफ s हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये कैपिटल f ऑफ s के इक्वल है, और हमने जस्ट क्या करना है, s की रिप्लेस कर देना है s ओवर a के साथ। तो जहाँ जहाँ s होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, s/4 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर s इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी s इन्वॉल्व है, तो हमने क्या किया, जस्ट s/4 से रिप्लेस कर दिया और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने स्केलिंग कर दी है, यहाँ पर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन f ऑफ t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, जो कि हम कहते हैं कि f ऑफ s है, कैपिटल f ऑफ s, तो हम क्या करेंगे, अगर उसी फंक्शन के साथ e⁻at भी मल्टीप्लाई हो जाए और हमने फाइंड करना हो इस टोटल टर्म की लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, s की जगह रिप्लेस कर देंगे s माइनस a। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। ये थ्योरम्स हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इस चीज़ की अलहदा से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहें e⁻at f ऑफ t, तो हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करके उनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो इसी थ्योरम की मदद से ये रिजल्ट्स भी बने हुए हैं। जस्ट क्या किया है, s को रिप्लेस कर दिया है s माइनस a के साथ और कुछ भी नहीं किया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t। तो हम जानते हैं कि cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से जब हम cos स्क्वायर t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, cos 2t प्लस 1/2। ये हमारे पास cos स्क्वायर t की वैल्यू है। अब हमने cos स्क्वायर t को रिप्लेस क्यों किया इस चीज़ के साथ, हमें तो वैल्यूज़ का पता है cos 2t का, 1 का, जो हमने फार्मूले ऊपर पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको चेंज कर देंगे डबल एंगल में और एक कांस्टेंट के साथ, तो हम आसानी से इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन हमारे पास ये है। इसी तरह से cos 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग आएगी, 1 की अलग आएगी, और हमने cos 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो हमने इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और 1 के लिए भी पढ़ा हुआ है जो कि 1/s के इक्वल है। तो जमा नफी करना है और कुछ भी नहीं करना, और आंसर निकल आएगा हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻⁻1 और t, और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n हमारे पास क्या आता था, n फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1, और n फैक्टोरियल को मैंने बताया था कि गैमा फंक्शन में हम लिख सकते हैं n+1 गैमा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट n की जगह -1/2 पुट कर देना है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻⁻1/2 इज इक्वल टू, n की जगह -1/2 पुट किया प्लस 1, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। इसी तरह से नीचे भी वैल्यूज़ पुट की, और हम जानते हैं कि गैमा ऑफ 1/2 हमारे पास π√, के इक्वल है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर लिख देना है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 cos हाइपरबोलिक 2t sin 4t। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलहदा से। तो हम जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक 2t की वैल्यू होती है, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है cos हाइपरबोलिक t का, वो क्या होता है, e⁻t प्लस e⁻⁻t/2। और हाइपरबोलिक और विदाउट हाइपरबोलिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें फ़र्क क्या होता है कि विदाउट जो हाइपरबोलिक हैं उनमें अयोटा का एडिशन हो जाता है, और नीचे भी हमारे पास अगर साइन हो तो 2 अयोटा आता है, अगर कॉस हो तो अकेला 2 आ जाता है। तो ये जस्ट हमने फार्मूलाज ओपन किए हैं और क्या किया है, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 और अयोटा। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और बेस हमारे पास सेम हो जाएगी, तो क्या बनेगा, 2 + 4 अयोटा इंटू टी, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से जब हम इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारा बेस सेम है, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो क्या आएगा, 2 - 4 अयोटा इंटू टी। इसी तरह से हम इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स बन जाएंगी टोटल।
अब हम 1 और आयोटा को अगर देखें तो आयोटा से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो क्या बनेगा, ऊपर आयोटा बच जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू को पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा यहाँ पर बन जाएगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी अलहदा आ जाएगी, इसकी अलहदा, और इस टर्म की अलहदा, और इस टर्म की अलहदा अलहदा हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। और हमें फार्मूला का पता है कि क्या है, e⁻at की लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला 1/s-a। तो जस्ट हमने a की जगह 2 + 4 आयोटा पुट कर देना है, तो हमारे पास जब आंसर आएंगे तो हमने जस्ट कुछ अलजेब्रिक स्टेप्स करने हैं और हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, और वो क्या है कि अगर हमें किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो गिवन हो, लेकिन हमने उसके डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी हो, तो क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल टू s l ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। तो इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक जनरल रूल भी देख लें कि ये तो एक डेरिवेटिव के लिए था। अगर हमारे पास ऑर्डर n का डेरिवेटिव फाइंड करना हो और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो क्या आएगा, s रेज़ टू पावर n, यहाँ पर s रेज़ टू पावर 1 था क्योंकि पहला डेरिवेटिव था, यहाँ पर क्या आएगा, s रेज़ टू पावर n l ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 है यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस s रेज़ टू पावर n माइनस 1, एक पावर n से कम हो गई, f ऑफ 0। जब दूसरी पावर कम होगी तो क्या आएगा, f डैश ऑफ 0। जब तीसरी पावर कम होगी तो क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ 0, यानी कि सेकंड प्राइम ऑफ 0। इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, f ऑफ n माइनस 1th डेरिवेटिव 0। तो देखिए एग्जांपल में हमें बताया गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 into t over pi whole under root is equal to this 1 over s raised to power 3 over 2, और हमने शो करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 over pi under root t is equal to 1 over s under root। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अगर गौर से देखें तो क्या आएगा, इस चीज़ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो पाई अंडर रूट तो कांस्टेंट है, वो तो अलहदा से अलहदा हो जाएगा, और टी अंडर रूट की जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टी के लिहाज से, तो क्या आएगा, 1/2 इंटू टी अंडर रूट। टी अंडर रूट है, इसका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पावर रूल लगेगा, और हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर पावर पहले आ जाएगी, 1/2 पहले आ गया, और जब हम इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, -1/2, और जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा, टी रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं t अंडर रूट। ये जो हमारे पास गिवन है ये और कुछ नहीं, जस्ट इसका डेरिवेटिव है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, s मल्टीप्लाई कर देते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। तो इसके लिए हमें इस चीज़ का तो पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ये हमें गिवन थी, और f ऑफ 0 हमने फाइंड करना है। अब फंक्शन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 2t ओवर पाई होल अंडर रूट, तो इसमें जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका जवाब भी 0 आ जाएगा, तो क्या आया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल टू s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना है कि 1/s अंडर रूट के इक्वल है। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अंडर रूट, हिंस फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन t अंडर रूट, ये जो हमारे पास एल ऑफ ये अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये और कुछ नहीं, जस्ट साइन t अंडर रूट के डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन t अंडर रूट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले जब हम साइन t अंडर रूट को टेलर सीरीज एक्सपेंशन से ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो इसकी अलहदा लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी, इसकी अलहदा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी अलहदा। और हम जानते हैं कि t रेज़ टू पावर n की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, n+1 गैमा ऑफ n+1 ओवर s रेज़ टू पावर n+1। जस्ट इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, गैमा ऑफ 3/2 ओवर s रेज़ टू पावर 3/2। इसी तरह से जब हम t रेज़ टू पावर 3/2 की जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, गैमा ऑफ 5/2 ओवर s रेज़ टू पावर 5/2।
तो जस्ट इनको ओपन करना है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। इसी तरह से हम जानते हैं कि e⁻x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन है और इसके ज़रिए हम इसको सम अप करके ये लिख सकते हैं। तो गोया हमने फाइंड कर ली टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अंडर रूट। अब हमने क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी अंडर रूट ओवर 2t अंडर रूट। तो हम जानते हैं ये डेरिवेटिव है बेसिकली, और फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या आएगा, फार्मूला क्या था कि L ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। और f ऑफ 0 अगर हम यहाँ पर देखें तो f ऑफ t की वैल्यू sin t है, तो f ऑफ 0 क्या आएगा, जब t की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, sin 0 बन जाएगा। f ऑफ 0 की जगह 0 आ गया और इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिखी हुई है, जस्ट हमने क्या करना है, s से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t अंडर रूट ओवर t अंडर रूट।